निगेटिव सेंटेंस में एम इज आर या फिर वाज वर के बाद आपको नोट लगा देना है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर या फिर वाज वर से सेंटेंस की शुरुआत करना है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कंप्लीमेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जागम क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 46 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन और ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, लॉजिक भी बताऊँगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपरली। पहला अनुवाद है, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यह, तो दिस लिखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं दिस और दैट के साथ वर्ब सिंगुलर आता है, चूंकि वाक्य के अंत में है लगा हुआ है तो दिस के साथ इज आएगा। ठीक है, अब आप देखो कि मेरी के बाद पुस्तक नाउन प्रयुक्त हुआ है। इट मीन्स मेरी यहाँ पर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तब मेरी के लिए क्या प्रयोग करेंगे, माय। ठीक है, तो दिस इज माय बुक, यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माय बुक। अब है यह मेरी पुस्तक नहीं है, तो निगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, इस के बाद नोट लगा देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज के ठीक बाद नोट आएगा, उसके बाद एज इट इज जैसे है माय बुक लिख देंगे। ठीक है, माय बुक, यह मेरी पुस्तक नहीं है, दिस इज नॉट माय बुक। अब क्या यह मेरी पुस्तक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर या फिर वाज वर से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। यहाँ दिस के साथ इज आया था तो सेंटेंस की शुरुआत क्या करेंगे, किससे करेंगे, इज से करेंगे। ठीक है, और इज के ठीक बाद सब्जेक्ट आएगा, इट मीन्स दिस। ठीक है, तो इज दिस, उसके बाद जो भी कंप्लीमेंट है माय बुक। ठीक है, माय बुक, क्या यह मेरी पुस्तक है, इज दिस माय बुक। ठीक है, अब ये हमारे कुत्ते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, दिज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल आएगा, दिज आर। अब क्या है, हमारे कुत्ते, आवर डॉग्स। दूसरी बात क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, कंप्लीमेंट में नॉन काउंटेबल है, तो इसे भी मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया। ठीक है, और क्या है कि हमारे के बाद कुत्ते नॉन प्रयुक्त है, इट मीन्स ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तब हमारे के लिए मैंने क्या प्रयोग किया, आवर। ठीक है, अब ये हमारे कुत्ते नहीं है, क्या हो जाएगा, दीज आर। देखो आर के ठीक बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद एज इट इज लिख देंगे, आवर डॉग्स, आवर डॉग्स, ये हमारे कुत्ते नहीं है, दीज आर नॉट आवर डॉग्स। अब क्या ये हमारे कुत्ते हैं, तो इस आर को पहले लिख लेंगे। अब आर के ठीक बाद ये वाला दीज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंप्लीमेंट, आवर डॉग्स, क्या ये हमारे कुत्ते हैं, आर दीज आवर डॉग्स। ठीक है, अब हम लोग उसके दुश्मन हैं। देखो हम लोग सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल आएगा, वी आर। ठीक है, उसके दुश्मन क्या हो जाएगा, हिज इनेमीज। चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है और कंप्लीमेंट में नॉन काउंटेबल है, तब इसे भी मैंने प्लूरल बना दिया। एक चीज और देखो, दुश्मन का इंग्लिश क्या होता है, इनेमी होता है। ठीक है, ENEMY। और यहाँ पर आप देखो कि नाउन के अंत में वाई है, ठीक है, और वाई से ठीक पहले क्या है, एम, कॉन्सोनेंट लेटर है, तब जब इसे हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, ENE लिख लेंगे। ठीक है, एम को भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि वाई को हटा देंगे। ठीक है, और इस वाई के स्थान पर IES को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका प्लूरल हो जाएगा, हम लोग उसके दुश्मन है, वी आर हिज इनेमीज। अब हम लोग उसके दुश्मन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, वी आर। देखो आर के ठीक बाद नोट आएगा,
उसके बाद हिज इनेमिज एज इट इज लिख देंगे। क्या हम लोग उसके दुश्मन है, तो इस आर को पहले लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद कंप्लीमेंट हिज इनेमिज। ठीक है, क्या हम लोग उसके दुश्मन है, आर वी हिज एनिमीज। इसे आप फिर से समझ लो। देखो, यदि किसी नाउन के अंत में वाई रहे, ठीक है, और उस वाई से कोई पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, यहाँ पर एम क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, तब हम क्या करते हैं, वाई को हटा देते हैं और वाई के स्थान पर आई एस को जोड़ देते हैं। ई एन ई एम को मैंने लिख दिया और वाई को हटाकर आई एस को यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, ये इसका प्लूरल हो गया, इनेमीज। ठीक है, अब है हम लोगों के मित्र। देखो, हम लोगों के मित्र क्या हो जाएगा, आवर फ्रेंड्स। ठीक है, अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है, आर उन लोगों के दुश्मन, देयर इनेमीज। ठीक है, हम लोगों के मित्र उन लोगों के दुश्मन है, आवर फ्रेंड्स आर देयर इनेमीज। हम लोगों के मित्र उन लोगों के दुश्मन नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हम लोगों के मित्र, आवर फ्रेंड्स। चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, आर। और यह क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, नहीं लगा हुआ है, तो आर के ठीक बाद नोट देंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट, उन लोगों के दुश्मन, देयर इनेमीज। हम लोगों के मित्र उन लोगों के दुश्मन नहीं है, आवर फ्रेंड्स आर नॉट देयर इनेमीज। अब क्या हम लोगों के मित्र उन लोगों के दुश्मन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इस आर को पहले लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आवर फ्रेंड्स, उसके बाद कंप्लीमेंट देयर इनेमीज। ठीक है, क्या हम लोगों के मित्र उन लोगों के दुश्मन हैं, आर आवर फ्रेंड्स देयर इनेमीज। ठीक है, उसके पति अभिनेता थे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, उसके पति, हर हस्बैंड, हर। अब देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है। ठीक है, और वाक्य के अंत में था थे लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर थे क्या है, आदर सूचक है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। यहाँ पर थे क्या है, आदर सूचक है, इसलिए यहाँ पर वाज प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हर हस्बैंड वाज, अब क्या है, अभिनेता, एन एक्टर। देखो, यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, और कंप्लीमेंट में नाउन क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, तब मैंने इसके पहले एन लगाया क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या था, वोवेल साउंड था। ठीक है, अब है उसके पति अभिनेता नहीं थे, तो हर हस्बैंड वाज। अब देखो, नेगेटिव सेंटेंस है तो वाज के ठीक बाद नोट आएगा, उसके बाद कंप्लीमेंट एज इट इज रह जाता है। ठीक है, एन एक्टर। क्या उसके पति अभिनेता थे, तो वाज को पहले लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट हर हस्बैंड, हर, उसके बाद कंप्लीमेंट एन एक्टर। ठीक है, क्या उसके पति अभिनेता थे, वाज हर हस्बैंड एन एक्टर। ठीक है, अब है यह उसकी है, सब्जेक्ट क्या है, दिस, तो पहले दिस लिख लेंगे, दिस और दैट के साथ वर्ब सिंगुलर आता है। ठीक है, वाक्य के अंत में है लगा हुआ है तो दिस के साथ ई जाएगा। दूसरी बात क्या है, उसकी के बाद कोई भी नॉन प्रयुक्त नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउंस है। ठीक है, तब इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, हिज प्रयोग करेंगे।
यह उसकी है, दिस इज हिज। अब है यह उसकी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज। अब देखो निगेटिव सेंटेंस है तो इज के ठीक बाद सिर्फ नोट आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद कंप्लीमेंट लिख देंगे। एक बात और, हिज ही एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग हम पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों के तरह करते हैं, ठीक है। सिर्फ अंतर ये होता है, यदि उसका उसकी के बाद, ठीक है, कोई नाउन रहता है तब इसे हम क्या मान लेते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव मान लेते हैं, और यदि उसका उसकी के बाद कोई नाउन नहीं रहता है तब इसे हम पॉजेसिव प्रोनाउंस मान लेते हैं, ठीक है। बट दोनों का इंग्लिश हिज ही रहता है, सेम ही रहता है, ठीक है। अब क्या यह उसकी है, तो इज को पहले लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट दिस, ठीक है, उसके बाद कंप्लीमेंट हिज। क्या यह उसकी है, इज दिस हिज। अब है यह उनकी थी, पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे दिस, ठीक है, चूंकि वाक्य अंत में थी लगा हुआ है तो दिस के साथ सब भर भी सिंगुलर आता है तो वाज लिख देंगे। अब एक चीज यहां पर आप समझ लो कि उनका, उनकी, उनके, इनका, इनकी, इनके, इन लोगों के, उन लोगों के, ये सभी प्लूरल होते हैं, ठीक है, और इनके लिए देयर या फिर देयर्स प्रयोग करते हैं, ठीक है। चूंकि उनकी के बाद कोई नाउन प्रयुक्त नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउंस है, ठीक है, तब इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, देयर्स। यह उनकी थी, दिस वाज देयर्स। अब है यह उनकी नहीं थी, दिस वाज, वाज के ठीक बाद नोट आ जाएगा, नोट देयर्स। क्या यह उनकी थी, वाज पहले लिखेंगे, ठीक है, वाज, उसके बाद ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है, तो वाज दिस, उसके बाद कंप्लीमेंट देयर्स, ठीक है। क्या यह उनकी थी, वाज दिस देयर्स। पसंद उन लोगों की थी, द चॉइस वाज देयर्स। देखो जनरली क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले द प्रयोग नहीं करते हैं, बट यदि उस नाउन से निश्चितता का बोध हो तब हम द प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर किसी निश्चित पसंद का जिक्र है, ठीक है, किसी पार्टिकुलर चॉइस का यहाँ पर बोध हो रहा है, तब मैंने द का प्रयोग निश्चितता का बोध कराने के लिए किया, जबकि चॉइस अर्थात पसंद क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरी बात क्या है, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उन्हें सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आया, ठीक है। अब है पसंद उन लोगों की नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, द चॉइस वाज। देखो निगेटिव है तो वाज के ठीक बाद नोट आएगा, नोट देयर्स। अब है क्या पसंद उन लोगों की थी, तो ये वाला वाज पहले आ जाएगा, ठीक है, फिर द चॉइस, उसके बाद कंप्लीमेंट देयर्स। क्या पसंद उन लोगों की थी, वाज द चॉइस देयर्स। अब है मुर्गियां तुम्हारी थी, देखो सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द हेन्स वर योर्स। देखो जनरली क्या होता है, जब नाउन प्लूरल हो तब उसके पहले द प्रयोग नहीं करते हैं, बट निश्चितता का बोध कराने के लिए यहाँ पर मैंने द प्रयोग किया, ठीक है। किसी पार्टिकुलर हेंस का जिक्र है, किसी विशेष मुर्गियों का जिक्र है, तब मैंने निश्चितता का बोध कराने के लिए द का प्रयोग किया, जबकि नाउन प्लूरल था। दूसरी बात क्या, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ गया। एक बात और, तुम्हारी के बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं है, इट मींस ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, तब इसके लिए मैंने योर्स प्रयोग किया, ठीक है। अब यह मुर्गियां तुम्हारी नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, द हेन्स वर। नेगेटिव सेंटेंस है तो वर के ठीक बाद नोट आ जाएगा, उसके बाद कंप्लीमेंट योर्स। अब है क्या मुर्गियां तुम्हारी थी, तो वर पहले आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट द हेन्स, वर द हेन्स, उसके बाद योर्स कंप्लीमेंट। क्या मुर्गियां तुम्हारी थी, वर द हेन्स योर्स।